अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं, बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी। एक तो सबसे पहले हमारे पास है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास है यहाँ पर मोहन सलवा, और मोहन सलवा की बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर किया। और आज बन रहा है बड़े मज़ेदार से हमारे पास जो चिकन चंक्स है उससे हम पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे, और बड़ा ही आसान और बड़ा मज़ेदार सा, और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है चिकन चंक्स जो है पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार किए हुए हैं, बस आपने हल्का सा उसको फ्राई करना है और पिज़्ज़ा के ऊपर डालिएगा और उसको बेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा, हम बना रहे हैं हरी मिर्चों का सालन, और साथ में मुर्ग मसाला भी बन रहा है। तो ये तीनों रेसिपीज़ जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये तीनों रेसिपीज़ में हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है जो आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम खर्च होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, और अच्छी बात ये है कि बहुत सस्ता भी है। तो बस आपने आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी इसमें जो तड़का लगेगा वो शाहताज कुकिंग ऑयल का तड़का लगेगा। तो चलते हैं अपनी सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं मुर्ग मसाला। इसके लिए क्या है कि इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर सब रखे हुए हैं, तो पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए चिकन बिरयानी कट आप ले लीजिएगा, बड़ी जो पीसीज होते हैं वो आप ले लीजिएगा, तकरीबन आधा किलो। खसखस 1 खाने का चम्मच, तिल 1 खाने का चम्मच, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान, उसके साथ आपने पिस्ते ले लिए 1 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दूध लेंगे 1 कप कितना, प्याज तकरीबन 4 अदद, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला तकरीबन आधी चाय का चम्मच, और इसका इलायची पाउडर आप ले लीजिएगा 4 अदद, और साथ में हमारे पास है यहाँ पर शाहताज बनास्पति और शाहताज कुकिंग ऑयल। दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से रेसिपी बना सकते हैं, दोनों ही बड़ी मज़ेदार है। जिस तरह से मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ शाहताज बनास्पति के, वो भी इतना अच्छा है जब आप पराठे बनाए, आप कोई भी खाने बनाए, कोरमा बहुत अच्छा बनता है, चिकन का जो वैसे सिंपल जो सालन बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो आज हम जो इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है जो जिसका मैंने पीस के रख लिया, ये देखिएगा। इसके अंदर पिस्ते हैं, खसखस है, साथ में इसके अंदर मैंने जो चीज़ें डाली है, पिस्ते खसखस, साथ में आपने नमक आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच। अच्छा, ये मैंने पीस लिया तो इसलिए मैं पहले इसमें डाल देती हूँ तिल, खसखस, पिस्ते, ठीक है। पिस्ते थोड़ी सी क्वांटिटी कम थी, लेकिन इसमें खसखस और साथ में तिल जो थे वो ज़रा ज़्यादा थे। ये पीस चुके हैं और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। बड़ी आसान वाली और बड़ी मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को तो मैं दूध में डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। बड़ा अच्छा सा इसका आता है टेस्ट, इसमें डाल देते हैं। कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, लेकिन इसका फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा आता है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। ज़ीरे के साथ आप नमक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, 4 अदद प्याज जाएगी। इसके साथ हल्दी पाउडर, साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास इलायची है, तकरीबन 4 से 6 आपने ये इलायची ले लेनी है। अच्छा जी, इसका जो पाउडर बनाया है, ये पिस्ते हैं, तिल है, खसखस है, जिसको पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में कर लिया ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। इसके बाद इसमें जाएगा ये दही, थोड़ा पिसा गरम मसाला भी डालूंगी इसमें, ये मेरे पास ही रखा हुआ है, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं पिसा गरम मसाला। इसको कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रखिएगा। ज़ाहिर है ज़रा बड़े पीस वाली मुर्गी है, थोड़ा ये टाइम लेती है गलने में। ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। दूध के अंदर ज़ाफ़रान डाला हुआ है, हम पानी की जगह इसके अंदर दूध वाला ज़ाफ़रान डालेंगे, ठीक है। ज़ाफ़रान और दूध जो है वो डाल देंगे। बस इसको मैं लगा कर रखती हूँ, कुछ देर ये मैरिनेट होता है मसालों के साथ। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ इलायची पाउडर, साथ में पिस्ते पिस्ते, और इसके साथ मैंने इसमें खसखस और साथ में तिल को पीस लिया था। सही है, ये अभी मसाला लगा हमारा चिकन जो है, इसको कुछ देर की लगते हैं। बाकी चीज़ों को मैं साइड पे रख दूँगी, इसलिए कि पिसा गरम मसाला भी हमने इस्तेमाल करना है, और ये जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली हैं इसको हम थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं।
थोड़ा इसमें दही लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ले लीजिएगा पैन जिसके अंदर आपने इसको बनाना है। चले जी, यहाँ पर हम क्या चाहिए था मुझे, खूब अच्छी तरह से आपने इसको गर्म कर लेना है। तकरीबन 4 अदद आप प्याज ले लीजिएगा, 4 अदद, 1 पाव 250 ग्राम की इतनी प्याज। ठीक है, थोड़ा इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा सा बनेगा। 4 अदद हम प्याज ले लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी है तो मैं 3 ही इसको ले रही हूँ। कटिंग करते हैं और इसको हम करेंगे फ्राई। और फ्राई करते वक्त हमने इसको बहुत अच्छा कलर देना है, जो डार्क ब्राउन कलर होता है वो ब्राउन कलर देना है, हल्का कच्चा नहीं रखेंगे, पूरा अच्छा इसको कलर करने देना है। सही, ये यहाँ पे रख देती हूँ। हम डाल देते हैं इसमें तकरीबन आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन ऑयल है। चलें जी, इसके अंदर जाएगी ये प्याज, स्लाइस में कटिंग करके डाल दीजिएगा। वैसे अमूमन मैं कहती हूँ थोड़ा सा लाइट कलर, जब भी दही वाला सालन आप बनाएंगे तो उसकी प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। बस इंतज़ार करें थोड़ा सा गर्म भी हो जाए, इतनी देर में प्याज की कटिंग कर लेंगे। थोड़ी देर ज़ाफ़रान जो है वो दूध में भिगोया जाएगा तो थोड़ा सा इसका कलर जो है डार्क आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, प्याज बस अब क्या करना है, हमने प्याज को डाल देना है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। चिकन को हमने मसाला लगा के रख दिया, तो ऐसा करते हैं हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक प्याज थोड़ी सी हमारी ब्राउन हो जाएगी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हम बना रहे हैं मुर्ग मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल लिया और इसके अंदर प्याज को मैंने यहाँ पर डाल के रख दिया। मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रेक ये आराम से इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया, लेकिन अच्छा इसको हमने कलर देना है, अच्छा ब्राउन कलर देना। उसके बाद ये मेरे पास चिकन था, चिकन के अंदर मैंने सारे मसाले लगा दिए, दही, अदरक, लहसुन, इसके बाद लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साथ में मैंने खसखस, तिल और पिस्ते को पीस लिया था, पीस के वो भी इसी के अंदर डाल दिया। ये सारी चीज़ें, ये देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इस मसाले में लगी हुई, बहुत मज़े की। इसको शाही चिकन भी आप कह सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो हम डाल रहे हैं, ज़ाफ़रान डाल रहे हैं, साथ में इसके अंदर डल रहा है दूध, डल रहा है और ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से इसको आप शाही चिकन भी कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, या चिकन मसाला, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लीजिए, इसका नाम रख लीजिएगा। और ये मैंने जो चिकन लिए है, ये बड़े वाली लिए, जिस तरह से आप 1.5-2 किलो वाली चिकन होती है, 1.25 वाली, वो लीजिएगा। एक बिल्कुल छोटी वाली चिकन होती है, वो नहीं, आपने इस तरह से बड़े पीसेस लेने, ताकि मसाले के साथ पके तो इसके अंदर वो जो अच्छा टेस्ट आ जाए। तो बस ये पूरा मसाला लगा हुआ है। यहाँ पर ज़ाफ़रान और दूध को मैंने भिगो के रख दिया है, लेकिन ये अभी हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। और जिस तरह से होता है ना, हमें पानी थोड़ा सा चाहिए होता है इसके मसाले के लिए, ग्रेवी के लिए, तो उसकी वजह से मैंने इसमें पानी नहीं डाला, मैं इसमें दूध शामिल करी हूँ। आप थोड़ी सी इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, क्रीम से भी बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, जैसे प्याज ब्राउन होगा, ये सारा मसाला लगा चिकन और दूध डाल के हम इसको ढक देंगे, आराम से ये पकता रहेगा, दूध और इसके साथ बहुत अच्छा सा पकता रहेगा। सिर्फ इंतज़ार जो है इसका जब तक ये ब्राउन हो। अच्छा जी, इसके साथ हम पिज़्ज़ा भी बनाएंगे, तो ज़ाहिर है हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा के इस वक्त चिकन चंक्स हैं, वरना आप देखते हैं चिकन टिक्का चंक्स जो होते हैं वो अक्सर हम जब बाहर से पिज़्ज़ा ले रहे होते हैं तो आपने देखा होगा बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में डले होते हैं, इतने ज़्यादा होते नहीं है, ज़ाहिर है उनको एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप यहाँ पर मौनसलवा का चिकन चंक्स लेंगे, बहुत ही सस्ते, बहुत ही मज़ेदार से, और काफ़ी सारी इसकी क्वान्टिटी भी होती है। आप पिज़्ज़ा भी बना लें, उसके अलावा सैंडविचेस के अंदर भी आप डाल सकते हैं। तो ये हम लेंगे यहाँ पर मौनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स। ठीक है, इसके साथ हम लेंगे, इसके अंदर बारबेक्यू सॉस आधा कप है, टोमेटो केचप 1 कप है, चेडर चीज़ 1 पैकेट है, साथ में हम लेंगे इसमें लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में आप ले लीजिए कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मक्खन,
और मशरूम और प्याज स्लाइस में कटिंग किया हुआ जो इसकी टॉपिंग ली। डो का मैं अलग से बता देती हूँ। जो डो हमने बनाई है इसके अंदर मैदा 2 कप है, खमीर 1 चाय का चम्मच, नमक आप ले लीजिए कुछ चौथाई चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर चौथाई चाय का चम्मच, थोड़ा सा बटर या ऑयल आपने ले लेना है इसके अंदर डालने के लिए, और दूध हस्ब ज़रूरत गूंदने के लिए। सही है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब कलर आना शुरू हो गया, ब्राउन होना शुरू हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। वैसे तो इसका चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट सा होगा, डार्क नहीं होगा। सही है। इसी के साथ डाल देते हैं हम दूध को, ज़ाफ़रान वाला। बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा ये चिकन आपका बनेगा। ये देखिए प्याज का कलर जो है ब्राउन आना शुरू हो गया, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर चला जाएगा ये चिकन पूरा मसाला दूध ज़ाफ़रान के साथ। खुशबू भी बड़ी अच्छी इसकी आ रही है। चलो जी, बस इसको कवर करके रख देना स्लो फ्लेम पे, बड़े अच्छे से ये पक जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा इसी के साथ, इसी दही के साथ और इसके जो दूध है ज़ाफ़रान वाला उसके साथ स्लो फ्लेम पे रखते हैं। स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। कवर कर देते हैं जब तक कि ये अच्छी तरह से गल जाएगा। चलें जी, ये हो गया। अब हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो बना रहे हैं बारबेक्यू पिज़्ज़ा, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ये मोनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं, इसको हम फ्राई करेंगे उसके अंदर पैन के अंदर। डो तो मैंने बना के रखी हुई है, यहाँ पर रखे, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल, इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, बस काफ़ी है। पहले से प्री हीट कर लिया है हमने उसको, ओवन को। बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप बना रहे हैं बच्चों को, कभी जैसे नूडल्स वगैरह बना के देते हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठा रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनके चंक्स हैं। बस थोड़ी देर पहले निकाल लीजिएगा, डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे। ये हम इसमें, ये थोड़े से बर्फ़ बने हुए हैं तो इसलिए मैं इसको कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये डीप फ्रोस्ट भी हो जाए और साथ में ये अंदर तक पक भी जाए। वरना ये बर्फ़ बने हुए हैं तो ये क्या होगा, ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पर चिकन का भी, इसमें भी बॉयल आना शुरू हो गया तो इसको भी स्लो कर देंगे ताकि ये स्लो फ्लेम पे अंदर तक चिकन पके। इसलिए कि चिकन के जो पीसीज हैं थोड़े से बड़े वाले मोटे हैं, इसको हमने बहुत हल्की आग पे पकाना है। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ। इस तरह से आपने इसको हल्का सा ढक कर कम कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। ये देख लीजिएगा, यहाँ से मैं ज़रा साफ़ कर लूँ। ये पहले से इसको डो को बना के रख लिए। ज़ाहिर है आपको पता है इतनी जल्दी राइस तो होती नहीं है, ख़मीर होता नहीं, कम से कम आधा घंटा इसको चाहिए होता है। तो इसलिए हमने पहले से पूरा आटा गूंद के इसको रख लिया था और बड़ा अच्छा सा ये राइस हो गया। और ये देख लीजिएगा। और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा शेप देने के बाद आप इसको फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको आपने रख देना है, वरना ये राइस नहीं होती। अच्छा जी, बात करते हैं ताहिर से, गुजरावाला से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? बात ये है कि कल आपने बनाए थे 60 रुपये। जी ठीक है, 60 रुपये आपने बनाए थे कल। जी जी, आया थे ना, मैंने देखे थे। लेकिन ये है कि आपकी रेसिपी तकरीबन सारी ठीक थी,
एक डिफरेंस था आपकी और मेरी रेसिपी में। क्या बनाए थे दोबारा से बोले, मुझे समझ नहीं आई है। शाही टुकड़े शाही, मैंने शाही टुकड़े नहीं बनाए थे, शाही टुकड़ा खीर बनाई थी। शाही टुकड़े, हाँ जी वही ना, हाँ। शाही टुकड़े खीर नहीं होगी, लेकिन मैं बनाता हूँ शाही टुकड़े। हाँ उनको 2 टोस्ट की मोटाई में रख के ना जी, वो मुसल्लस काटते हैं। जी जी मुसल्लस काटते हैं, ये तिकोना काटते हैं, उसको फ्राई करते हैं जैसे आपने किया ना वैसे ही किया करते हैं। लेकिन ये है कि मैं डालता हूँ उसमें दूध ज्यादा, उसको गाढ़ा करता हूँ, गाढ़ा करके उसमें बादाम पीस के डालता हूँ, पिस्ते डालता हूँ, और बाद में उन पीसों को, फ्राई पीस को मैं डालता हूँ दूध में। आप शाही टुकड़ों की रेसिपी बता रहे हैं, वो स्लाइस ही रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं है, उसको फ्राई करते हैं, फिर दूध को पका के खोया वगैरह डाल के। बिल्कुल बिल्कुल सेम ठीक है। ऐसे ही है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं, वो उसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल ले लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिए। एक तो ये था, ये थोड़ा मैंने इसको खुला रखा था जिसकी वजह से ड्राई भी हो गया था ऊपर से, तो जब रखें तो ऊपर से इसको पॉलीथीन बैग लगा दें तो उससे इसको ये ड्राई नहीं होता। तो खैर ये तो वैसे तो खमीर तो बहुत अच्छा हो गया, और यहाँ पर आप बटर भी लगा सकते हैं, आप शाहताज कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी टॉपिंग के लिए जो हमने यहाँ पर चीज़ें रखी हैं वो हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे उसके लिए। तो मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ी सी बारबेक्यू वाली सॉस है, ठीक है, और टोमेटो केचप को, दोनों को मिक्स करके हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से ये इसके ऊपर आपने डाल देनी जब तक हमारे चंक्स जो है वो रेडी हो रहे हैं। ठीक है, इसको फिर हमने रखना है बेक होने के लिए। तो ये चीज़ें रेडी करके, हमेशा जब भी आप पिज़्ज़ा की डो बनाएं तो उसको आपने रोटी को बेल के आप आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। देखिए मैंने भी छोड़ दिया था तो ये बड़ी अच्छी सी ऊपर से राइस हो गई है, फूल गया। वरना आप कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा हमारा बहुत हार्ड हो जाता है, इतना कड़क हो जाता है। तो ये जब इस तरह से करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो पिज़्ज़ा है बहुत अच्छा फूला हुआ सॉफ्ट सा बनेगा। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस और टोमेटो केचप मिक्स करके लगा लिया। सही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसकी टॉपिंग जो आपके सामने करेंगे। इतनी देर में ये मेरे जो इस पर चिकन चंक्स रखे हैं मैंने मोनसलवा के, ये भी फ्राई हो जाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे, निकाल के थोड़ा सा इसको ठंडा भी कर लेंगे। और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बारबेक्यू पिज़्ज़ा, ठीक है, जिसके अंदर टोमेटो केचप और बारबेक्यू सॉस को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये देख लीजिएगा इसके ऊपर लगा दी। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास चंक्स थे, जो मैंने मोनसलवा के चिकन चंक्स लिए थे, चिकन टिक्का चंक्स थे, उसको मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करके यहाँ पर वो मैंने अलग से रख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी प्याज को स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। अच्छा, वो भी आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो ना डालना चाहे, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि बच्चे भी हमारे प्याज नहीं बड़े वो करते हैं, खाते नहीं हैं, कहते हैं प्याज हमें नहीं खानी। तो खैर मैंने ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं और उसके साथ ये अनियन है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर डाल के आपको दिखा देती हूँ। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा हाथ से वो कर लेना है। यहाँ पे मशरूम्स भी इसके अंदर एक आया हुआ छोटा सा टुकड़ा मशरूम का है। सही है, ये अनियन, ये हमने प्याज डाल दी। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास है चिकन चंक्स, गरम 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 ये डालते हैं, ये बहुत मज़ेदार है। अभी मैंने एक इसको टेस्ट भी किया है और उसके अलावा पिज़्ज़ा में भी डाल सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट डॉग जो बनते हैं बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, उनकी उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और हम अच्छी खासी इसके ऊपर करेंगे टॉपिंग भरा हुआ। और ठीक है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मशरूम्स हैं, ये हम डाल देते हैं। स्लाइस में कटिंग किए हुए ऑलिव्स है, अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें थी जिसमें काली मिर्च, नमक वगैरह, लहसुन वगैरह, तो इसलिए मैंने और चीज़ें नहीं डाली, सिर्फ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हम ऊपर से डालेंगे, इसलिए कि बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर पहले से हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली। और
अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये चीज़ है, चीज़ हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से आपने हाथ से इसको डालनी है ताकि वो आपको पता थोड़ी देर के बाद ये जुड़ जाती है। चलिए जी, चीज़ हो गई। चीज़ के बाद इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स और डालेंगे। यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें, इसके ऊपर ऑरिगानो। सही है, एक एक ऊपर से नज़र आए ताकि यहाँ पे ऊपर ऊपर हम एक डाल देते हैं चिकन चंक्स। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सा, खूब अच्छी सारी इसके ऊपर टॉपिंग हुई हुई ये हमारा बारबेक्यू पिज़्ज़ा जो है रेडी हो गया। सही है, इसको जाता है ये ओवन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट बेक हो जाएगा, इसलिए कि हमने पहले से ओवन को प्रीहीट करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जा रहा है ओवन में और काफ़ी अच्छी तरह से राइस भी हो चुका है। चलो जी, ये जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पिज़्ज़ा। बाकी चीज़ें जो है इसको मैं साइड पर रखती हूँ, इसलिए कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर चंक्स के अंदर थी, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन भी देखा आराम से हल्की आग पे पकड़ा जा रहा है, ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, गल रहा भी है, ज़ाफ़रान का बड़ा अच्छा सा एक अरोमा सा आ रहा है हमारे किचन में। देखिए, इसको कवर करके रखते हैं ताकि और अच्छी तरह से पके, फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी की तरफ चल रहे हैं, ये आपको भी बड़ी पसंद आएगी। ये बहुत मज़ेदार सी मिर्चें बनती हैं और ये बना कर आप फ्रिज में रख लें, जब आपका दिल करे, दाल चावल हो और या फिर वैसी दाल बन रही हो, वाइट राइस हो, पुलाव बनाओ, तो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। हरी मिर्चों का सालन है। ठीक है, इसके लिए हमें बड़ी वाली मिर्चें चाहिए 1.5 पाव, जो मेरे पास यहाँ पर कटी हुई रखी हुई है। टमाटर आधा किलो लेंगे, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, इमली का रस आधा कप चाहिए, प्याज 2 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, आधी गड्डी हरा धनिया, 6 अदद कड़ी पत्ते और आधा कप के जितना हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। तड़का लगेगा शाहताज कुकिंग ऑयल का, बेहतरीन ऑयल है जो बहुत कम खर्च होता है, कोई आर्टिफिशियल इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई हीक नहीं आती है और ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है इनका, ज़बरदस्त किस्म का इनका बनास्पति है। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो हम इसमें डाल देते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, मिर्चों को फ्राई करके निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर जाएगा पूरा मसाला। ठीक है, ये हम डाल देते हैं मिर्चें। ठीक है, बड़ी वाली मिर्चें, ये आप इसको भर के भी फिलिंग में भी बना सकते हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ, मुझे 1 पाव की जितनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, गिलगित से कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहेंगे, क्या फरमाइश करेंगे? माशाल्लाह आप बहुत अच्छी रेसिपीज बना रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अरे वाह, इसलिए आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर से कॉल्स कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या सीखेंगे आप? नहीं, आपका फरमाइश करने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारी फरमाइशों से 100 कदम आगे बढ़कर सिखाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी बर्फबारी हो रही है वहाँ पे? आपसे एक बात पूछनी थी ना। मैंने कहा मौसम कैसा है, बर्फबारी हो रही है गिलगित में, ठंड हो गई? नहीं, कल थोड़ी बारिश हो रही थी, आज अब बेहतर है मौसम, कल काफी ठंड लग रही थी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, बोले भाई? ये बारबेक्यू सॉस है ना, इसके जगह पर वो पिज्जा सॉस इस्तेमाल किया जा सकता है। आप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा फ्लेवर बारबेक्यू का ज़रा सा मज़ेदार वाला होता है ना, इसलिए आप खाली पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर लें। सही। चले, बहुत शुक्रिया आप कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमें मिर्चों को हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। इसके अंदर जाएंगे टमाटरों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, ब्रेक में ग्राइंड कर लेती हूँ, वो फटफट झटपट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं करता। ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मिर्चों को मैंने फ्राई करके निकाल ली है, ये देख लीजिएगा। ठीक है,
अभी टमाटरों को पीस लेती हूँ, ये हमने इसमें डालने हैं। प्याज को मैंने यहाँ पे रख लिया था, प्याज हमारा थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, ज़्यादा कलर हमने इसको देना नहीं, इसलिए कि हमें मिर्चों को थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन रखना है। टमाटर पीस लेती हूँ। बस बहुत ज़्यादा पेस्ट हमें नहीं करनी, हल्का से मोटे मोटे चंक्स के साथ। अच्छा जी, ये टमाटर इसमें चले जाएंगे प्याज के अंदर, थोड़ा सा तेज कर लीजिएगा। मिर्चें तो फ्राई हुई हुई हैं। इसके अंदर जाएगा नमक, हल्दी, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, इसलिए कि ये जो मिर्च है ये तेज़ नहीं होगी, यहाँ पर जो हमने मिर्चों को फ्राई किया वो तेज़ नहीं होगी। इसके बाद इसमें जाएगी कलौंजी, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है कलौंजी का, और साथ में पिसा धनिया। ये एक तरह से प्रॉपर सालन है, आप रोटी के साथ इसको खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, प्रॉपर एक सालन है ये। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ा सा कड़ी पत्ते भी इसमें जाएंगे और थोड़ा सा इसको मसाले को हम तैयार करते हैं। ठीक है, कड़ी पत्ते आपने 4 से 6 इसमें डाल देने हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको मैंने तेज़ आंच पर फ्राई करना है, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर हटा देते हैं। सिर्फ इसका गरम मसाला मुझे चाहिए था, जिसको मैंने यहाँ पर चिकन में डालना था। चिकन भी हमारा रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ गया। बस इसको चूल्हा बंद करेंगे तो ऑयल से ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर हरी मिर्चें चली जाएंगी हमारी, 4-6 हरी मिर्चें डाल देते हैं। सही है, बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, साबुत ही डालूंगी। थोड़ी देर के बाद ये देखिएगा ऑयल इसका ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, पिज़्ज़ा भी हमारा बेक हो रहा है, वो भी कलर बस उसका आना है, अभी वो आ जाएगा, उसको भी निकाल लेंगे। चलो, ये हमारा चिकन जो है वो भी तैयार हो गया। यहाँ पर ये मसाला तैयार हो गया, ये देखिए। इसके अंदर जाएगा इमली का रस, अब बस सिर्फ दम में मिर्चें डालेंगे। ये इमली का पल्प डाल देते हैं, थोड़ी सी खट्टी होगी, मज़ेदार होगी, इसलिए आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, बस अब थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं। बाकी सिर्फ मिर्चें जाएंगी और इसके बाद हरा धनिया डाल देंगे और ये प्रॉपर तरीके से मिर्चों का जो सालन है वो भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा भी आ रहा है, बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी लाइट सा हो गया, इसलिए कि अपने इसमें दही में बनाया था, टमाटर नहीं डाले तो थोड़ा सा येलो सा, ये भी रेडी हो गया। बस ये मिर्चों का थोड़ा सा ये मसाला इसका थोड़ा सा वो हो रहा है, बस मिर्चें डालेंगे और ऐसे ही ज़रा सा मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे ताकि वो मिर्चें बहुत ज़्यादा गले भी ना, हल्की सी ज़रा क्रंची रहेंगी तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ये देखिए फ्राई की मिर्चें हैं, बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये देखें मिर्चों का सालन जो है ये भी तैयार हो गया। तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट है। पिज़्ज़ा को एक नज़र देख लेते हैं, बस इसका कलर ऊपर से आ रहा है, थोड़ा सा लाइट सा हो गया है, बस ये 2-3 मिनट के बाद इसका कलर भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं, रेडी हो गई, डिश आउट करते हैं। तीनों उसको, दोनों रेडी हैं, डिश आउट करते हैं। ब्रेक में देखते हैं पिज़्ज़ा का कलर आता है, उसको भी निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं और उसमें आएंगे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। बारबेक्यू पिज़्ज़ा। अज्जा: मैदा 2 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, दूध हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: चिकन चंक्स 1 पैकेट, बारबेक्यू सॉस आधा कप, टोमेटो केचप 1 कप, चेडर चीज़ 1 पैकेट, कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए मशरूम 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद। तरकीब: बोल में मैदा, खमीर, नमक, बेकिंग सोडा, मक्खन और हस्बे ज़रूरत दूध मिलाकर गूंदें और आटे की रोटी बना लें। एक पतीली में मक्खन गर्म करके कटा हुआ लहसुन फ्राई करें, इसमें चिकन चंक्स डाल के ढक दें। फिर इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, ऑरिगानो, काली मिर्च और बारबेक्यू सॉस डाल के मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें।
अब पिज़्ज़ा की रोटी बेलकर इस पर टोमेटो केचप डालें। उसके बाद तैयार चिकन डाल दें, फिर इस पर मशरूम और प्याज स्लाइस डालें। अब इस पर चेडर चीज़ डाल के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। बारबेक्यू पिज़्ज़ा तैयार है। हरी मिर्चों का सालन। अज्जा: बड़ी हरी मिर्च 1.5 पाव, टमाटर आधा किलो, कलौंजी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, इमली का रस आधा कप, प्याज 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: पहले बड़ी हरी मिर्चों को दरमियान में से चाक करें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब बाकी तेल में प्याज ब्राउन करें और इसमें टमाटर पीस के शामिल कर दें। फिर इसमें कलौंजी, नमक, जीरा, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और कड़ी पत्ते डाल दें। जब तेल ऊपर आ जाए तो इसमें इमली का रस, फ्राई की हुई मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके 5 मिनट दम पर रख दें। हरी मिर्चों का सालन तैयार है। मुर्ग मसाला। अज्जा: चिकन बिरयानी कट आधा किलो, खशखाश 1 खाने का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दूध 1 कप, प्याज 4 अदद, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पीस 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, घी 1 कप। तरकीब: पहले खशखाश, तिल, पिस्ते और इलायची को भूनकर पीस लें और दही में मिक्स कर दें। साथ ही इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और पिसा गर्म मसाला डाल के मिक्स करें और चिकन पर लगाकर छोड़ दें। उसके बाद तेल में प्याज ब्राउन करके इसमें मसाला लगी चिकन शामिल करके ढक दें। जब चिकन गल जाए तो अच्छी तरह भूनें। अब दूध में ज़ाफ़रान डालकर पकाएं और चिकन में शामिल करें। उसके बाद मज़ीद 10 मिनट पकाकर चूल्हा बंद कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी मिर्चों का सालन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको फ्रिज में रख दें, 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता तक आप खाएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, जर्मनी मिर्चें, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें, कलौंजी डाली, धनिया डाला, नमक डाला, हल्दी डाली, इमली का रस डाला और टमाटरों को ग्राइंड करके डाला, प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया। बहुत मज़े की बनी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगी। ये जो इस वक्त मैंने फ़र्स्ट रेसिपी थी जो हमारी चिकन की, ये भी बड़े मज़े की बनी है। इसके अंदर हमने ज़ाफ़रान को दूध के अंदर भिगो के रख लिया, फिर चिकन के अंदर मैंने तिल, साथ में मैंने पिस्ते और इसके साथ खसखस को पीस के, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, तमाम चीज़ें आपने चिकन पर लगा कर रख देनी है। अब जब प्याज को ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह से प्याज ब्राउन हो गया, फिर आपने चिकन के अंदर ही वही ज़ाफ़रान वाला दूध वगैरह डाल के, सब चीज़ डाल के इसको डाल के कवर कर लीजिए। मैंने कोई पानी नहीं डाला, बस उसी से इसकी ग्रेवी और कितनी अच्छी रंगत से और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पिज़्ज़ा भी निकाल लेते हैं, हो गया होगा, इसलिए कि वो थोड़ा सा मैंने ज़रा लेट रखा था तो इसका कलर वैसे आ गया, वो हो गया। ये देख लीजिएगा, 2 प्लेट का और है लेकिन आ गया कलर इतना। चलेगा, बड़ा मज़े का बना है, आप देखिएगा। ये हमने जो लिए थे मोनसलवा के चिकन टिक्का चंक्स, उससे बना है। इसको बंद कर देते हैं। चले जी, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ थी यहाँ पर जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, और अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिज़्ज़ा भी घर में बनाएं, चिकन चंक्स ले लें, मोनसलवा के टिक्का बोटी ले लें, नगेट्स ले लें, वो नगेट्स वो भी आप लगाएं। अच्छा, मेरे बाद फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी आज रेशमी बिरयानी बन रही है, चॉकलेट खीर बन रही है और इसके साथ स्वीट लस्सी, मीठी लस्सी भी बन रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये तीनों रेसिपीज़ बन रही हैं, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।